कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला स्तर की कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य, निवेशक, अभिकर्ता और सभी साथियों को मेरा करबद्ध प्रणाम। स्वीकारो। भाइयों, हम बहुत पुरानी चीज देखते हैं, समझ में आते कि ऐसे ही होता आया है हमेशा। ये आपकी पोंजी स्कीम आज नई नहीं है, पहले से सरकारें आती रही हैं और इन ठगों को लाइसेंस देती रही हैं, इनसे इनाम में गिफ्ट लेती रही हैं, कार का, पैसे का, और इनके फीता भी काटती रही हैं। लेकिन जब से वो बरकरार टुकड़ों में या कैसे भी आपको वो भुगतान देते रहे, मिलता रहा था 2014 से पहले चले ही थी। लेकिन 2014 में आपकी, मैं तो कहूंगा, प्रिय पार्टी भाजपा की सरकार, फिर यही मानूंगा जो आप इकट्ठा वोट दे देते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन उन्होंने आते क्या किया, उन्होंने देखा कि तुम्हें पैसा कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा। उन्होंने आते ही तुम्हारी पोंजी स्कीम की सभी कंपनियों को बंद कर दिया, अवैध बताकर। जिन्होंने लाइसेंस दिया, वैध किया, उन्होंने उन्हें अवैध बना करके बंद कर दिया और आपका पेमेंट होना बंद हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ ना। उसके बाद ईडी, सीआरसी, अनेक केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उनकी सभी संपत्तियों को सीज कर लिया गया, उनको नीलामी भी कर दी गई और अपने अंडर की एजेंसियों के खाते में उस पैसे को डाल दिया गया। जो बात हमारे निवेशक भाइयों की समझ में नहीं आ रही, उनकी समझ में नहीं आ रही, और इसीलिए वो अपने जो आपका प्यारा घर का संबंधी, जिसने जो अभिकर्ता वास्तव में नहीं था, उसने स्कीम समझ आई और उसके पीछे पड़ा हुआ है। दोष किसका है? सरकार का। लाइसेंस दिया, फीता काटे, संसद में भी बोला इनसे सीखिए, और उस संपत्ति को अपने अंडर में कर लिया। रोजाना चल रहे हैं, कर रहे हैं। और आपका संगठन 2022 यानी 2025 से जो हमारे सर्वश्रेष्ठ माननीय तब जब के संस्थापक मदन लाल जी ने इस कानून को बाहर निकाला, हम उनके साथ लगे, तो पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं, हर एक को हम समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। क्यों? यदि आपकी कंपनियां चल रही होती तो जो अभिकर्ता, जाली अभिकर्ता बनाया था, वो कंपनी में कागज जमा करके आपका पेमेंट लाके दे देता, मिलता था, ऐसा ही था ना। वो गारंटी के अनुसार वो करता था, मैं देता था। और जब वो कंपनी बंद कर दे, ब्रांच बंद कर दे, वहां कुछ रहा नहीं, तो अभिकर्ता पैसा कहां से देगा, उसकी जेब में नहीं है। और इसे कहते उसने, सरकार ने कहीं से दबाव पड़ा या कोई समझा या कुछ हुआ, उससे पहले भी प्रत्येक राज्य के पीआईडी एक्ट बने, लेकिन वो टाइम बाउंड नहीं थे। और किसी भी सरकार ने, किसी भी तुम्हारे पुलिसकर्मी ने, जिनका मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको अप्लाई नहीं किया और किसी का पेमेंट नहीं कराया। उन सबको निहत करते हुए आरबीआई द्वारा पीआईडी एक्टों को आज को मिलाकर के 100 की सहमति से बना वर्ष एक्ट 2019, और वर्ष ऐसा 2019 में साफ साफ लिख दिया कि निवेशक का पैसा सरकार देगी, जिले में बैठा जिलाधिकारी देगा,
और 180 दिन में देगा, जमा राशि का 2 से 3 गुना देगा। और ये नहीं है, इनके पास तुम्हारी सरकार, राज्य सरकारों ने इस कानून को नोटिफाइड किया है और सभी पे आदेश आए पड़े हैं। और जो अनैतिकता से जाते हैं कि हमें कोई पता नहीं है, वो आपके साथ मक्कारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मक्कारी कर रहे हैं। और पुलिस की तो बात क्या करूं, वो तो भिखारी है, भिखारी। हो जाते हैं तो वहां भाई करते हैं। यदि कोई निर्दोष को पकड़ लाते हैं, उत्पीड़न करके 10-20 हजार उससे ले लेते हैं। न मालूम कब तक के भूखे मर रहे हैं, उनकी औलाद भूखी मर रही है, तो इस कर्म को नहीं छोड़ रहे। क्या वो एसपी है, क्या डीजीपी है, अपने वचन का भी पालन नहीं करते। लखनऊ से डीजीपी ने कहा था कि हम 60 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा अपने माध्यम से वितरित कर देंगे। और आज 3 महीने हो गए, कोई वो नहीं। किसका विश्वास करें हम? है कोई तुम्हारा? है कोई? लेकिन फिर भी आप बच जाते हैं। क्या करते हैं? बच जाते हैं। जो जिस पार्टी का आदमी है वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो वहां से दलाली करता है, उसे कुछ मिलता है और वो तुम्हें अपना बना करके उसके वोट दिलवाता है। आप आराम से जाते हैं अपने कीमती वोट को। नहीं देते? जिस दिन वोट देते हो जीत जाता है। क्या आपके बीच में आपका कोई जनप्रतिनिधि आया? सांसद, विधायक, एमएलसी आया कोई? नहीं आया। आपकी कोई नहीं सुनी। अरे आना तो जब आपकी इतनी सभाएं हो रही है, इनमें वो आपके पास आंसू पोंछने तक नहीं आते, तो क्या आप उन्हें मानेंगे अपना? नहीं मानेंगे। तो और एक कहानी सुनेंगे। अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग की कहानी हुई थी, याद है आपको? पढ़ा होगा इतिहास में, जलियांवाला बाग, जिसमें निर्दोष देश के नागरिकों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। वही काम आज की सरकार में बैठे राजनेता और एक पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो आपको गोली में खा रहा है, संसद से बने कानून की पालन नहीं कर रहा। बस 2019 6 साल से ज्यादा हो गए। क्या हमने इतना कहा, इतने ज्ञापन दिए? मैंने खुद 15 दिन 15 लेटर बाई पोस्ट हर एक राजनेता, हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति 15 लेटर रोजाना स्पीड पोस्ट किए थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो कानून को नहीं मानता, हमारे लेटरों को जवाब नहीं देता, तो वो हमारे देश का नागरिक तो है ही नहीं। वो हमारे देश का नागरिक नहीं है। तो उसको गले मान पकड़ के हमारा नीचे को खींचने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप सब अपने मतभेदों को बुलाएं, वर्ष 2019 को याद रखें, एकजुट हों। यदि ये बात इनकी समझ में नहीं आती है, तो जो हमारे भाई कमल साहब ने कहा है 9 तारीख और 1 मई, इनको इनकी औकात सिखानी है। हमें औकात सिखानी है। जो जब नौकरी पर जाता है या मुख्यमंत्री बनता है, हम शपथ लेते हैं, तो उस शपथ, गोपनीय शपथ में क्या कहते हैं? क्या ये कहते हैं कि हम अपनी जनता का शोषण करेंगे? यही कहते हैं क्या? उसी काम को करते हैं। अरे गरीब जनता के तुम हो नहीं सकते, हो किसके? जो तुम्हें 1-2 लाख दे दे, वही तो हो रहा है। बीच में दलाल हैं, बहुत से आपके और भी संगठन हैं, वो भी क्या करते हैं? दोनों ओर के दलाल हैं। जो मरे पड़े हैं उनसे भी चंदा लेते हैं और उन ठगों को बचाने के लिए उससे दलाली ले लेते हैं। जिस काम को तुम्हारा संगठन नहीं करता, ये नहीं करता, जो अलग अलग आते वो यही काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मांगों को नहीं मानते, अपनी जनता का जिन पे ये राज कर रहे हैं, उनकी बात को सुनने के लिए नहीं आते और कानून का पालन नहीं करते, तो ये दोषी हैं। क्या है? दोषी हैं। और दोषी को पीटने में, लताने में कोई कसर हमें नहीं छोड़नी चाहिए।
करेंगे तो हम इस बात के लिए तैयार है। अब देखो ये शरीर है, कितनी बार मरता है, कितनी बार जीता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती। हमें अपने सत्य कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं। जब सत्य कर्म को हम नहीं छोड़ेंगे तो असत्य जो बोलेगा वो थोड़ी देर में डिसमिस हो जाएगा और हाथ भी जोड़ेगा, क्योंकि उसके लालच होता है। हमारे अंदर लालच नहीं है। नेताओं को राजगद्दी चाहिए और अफसरों को हुकूमत चाहिए, जो उन्हें यदि हमारा काम नहीं करते तो उन्हें हम नहीं देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कोई भी कंपनी हो, कंपनी तो बहुत दूर की बात है। एक बात कह देंगे, बहुत से ने कहा है कि यदि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो आदमी मर जाए, घर भी ना हो, कुछ भी ना हो, समझ रहे? यार कि कहीं तुमने कमेटी भी डाली है, उसने भी पैसा ना दिया है, किसी बैंक ने नहीं दिया है, ये कानून उन सब पर लागू होता है। उसका आवेदन आप अपने डीएम के यहां करेंगे। कौन करेगा? करेगा कौन? जिसका उस पेपर पे नाम है। नहीं समझ में? एजेंट नहीं, एजेंट तो कर ही नहीं सकता। वो करेगा जिसका पैसा लगा है, उसके पास बॉन्ड है, रसीद है, वो स्वयं जाएगा। भरना नहीं आता तो अपने एजेंट की मदद ले। एजेंट भाई जो मैं जानते हो, अपने संगठन से पूछ ले, फार्म ले लें और अपनी अपनी तहसीलों में अपने अपने फार्म जमा करा दें। ठीक है? इसमें एक चीज है, बहुत जगह हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। कहीं कहीं कहते हैं जी वहां तो पैसे मांगता है, जो पैसे मांगे बिना डरे कलीमान